आज मुझे सिर्फ रिपीटेड कस्टमर के ही ऑर्डर रिसीव हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मुझे 3 ऑर्डर रिसीव हुए हैं जो कि तीनों ही रिपीटेड कस्टमर के ऑर्डर थे। एक ऑर्डर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो फर्स्ट ऑर्डर मुझे जो रिसीव हुआ था, कस्टमर ने 16th टाइम ऑर्डर प्लेस किया है हमारे रेस्टोरेंट से। और सेकंड ऑर्डर रिसीव हुआ था जो कि रिपीटेड कस्टमर का ही था, जो कि कस्टमर ने 12th टाइम ऑर्डर प्लेस किया है। तो डिनर मैं रेडी कर रही थी नाइट में और ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ बीच में ही, और रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर रही थी, उसी टाइम पे ऑर्डर रिसीव हुआ था। तो जल्दी से मैंने अपना सारा काम छोड़ के फिर ऑर्डर की तैयारी में लग गई। तो ऑर्डर था 1 प्लेट छोले भटूरे का और 1 प्लेट गार्लिक मैगी का। तो सबसे पहले मैंने छोले बनाने के लिए कढ़ाई रख दी, मसाला फ्राई कर लिया है। तो मसाला फ्राई होता है तब तक मैं दूसरा काम भी कर लूंगी। तो इसके बाद मुझे मैगी भी बनानी है और साथ में मुझे भटूरे का मैदा भी गूंथना है। तो मैदा खत्म हो गया था तो फिर मैंने गूंथ के नहीं रखा है अभी। तो अभी मैं लहसुन और प्याज को छील लूंगी जब तक मसाला फ्राई हो रहा है तब तक। इसके बाद मैं मैगी को भी फ्राई कर लूंगी। तो प्रिपरेशन का जो टाइमिंग होता है उसी टाइमिंग में सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती है। जो भी आइटम हमें बनाना है उसके बाद में हमें आइटम को पैक भी करना है और टाइम से राइडर को हैंडओवर भी करना है। तो ये सारी प्रोसेस हमें उसी टाइम पीरियड में करनी होती है, अदरवाइज आपका जो ऑर्डर है वो डिले हो जाएगा या फिर डिले इन हैंडओवर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसे खाना ही बना रहे होते हैं या फिर और कोई भी काम कर रहे होते हैं और उस टाइम पे ऑर्डर आ जाता है, अगर हम अपने काम को करने के लिए 2-4 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट कर दे और ऑर्डर की तैयारी ना करें तो ऑर्डर का टाइम बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। और 1-2 कमेंट भी मुझे रिसीव हुए थे टाइमिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए कि मैम स्विगी और जोमेटो आपको ऑर्डर प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम देते हैं। तो आपको मैंने वैसे तो बताया था, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि टाइमिंग डिपेंड करता है कि आपको ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी रिसीव हुई है और कितने आइटम उसमें अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग ही स्विगी और जोमेटो आपको टाइम देता है। अगर आपका क्लाउड किचन नया है और अभी जस्ट न्यू आपने ओपन किया है और अभी आपने ऑर्डर रिसीव नहीं किए हैं तो टाइमिंग आपको 10 मिनट से ऊपर का ही मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपने जो फूड रखा है उसको बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। हालांकि उतने टाइम से आपको कम में ही बनाना पड़ता है, उतना टाइम आपको नहीं मिलता है। तो मिनिमम टाइम आपको 10 मिनट का मिलता है और मैक्सिमम टाइम आपको डिपेंड करता है, अगर ऑर्डर ज्यादा हो तो 25 मिनट 30 मिनट का भी टाइम मिल जाता है। और अगर आपको टाइम कम लगे तो जब ऑर्डर आता है उसी टाइम पे आप अपने टाइमिंग को बढ़ा भी सकते हैं। मतलब 2-4 मिनट का ही टाइमिंग उसमें एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, इससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। तो आप उसी टाइम पे एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिएगा ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। स्विगी और जोमेटो दोनों में ही यही प्रोसेस आपको अपनानी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करना होता था, देन उसके बाद में जब आप ऑर्डर प्रिपेयर कर रहे होते हैं और ऑर्डर में अगर आपको टाइम लगता है बनाने के लिए, तो पहले जोमेटो में ऑप्शन आता था ऐप में कि आपको 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट और कितनी नीड है, तो वो वाला ऑप्शन था अवेलेबल। बट अभी वो ऑप्शन हट चुका है तो वो बाद में ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए टाइम को पहले ही बढ़ा लीजिएगा। हालांकि जब नया होता है उस टाइम पे काफी प्रॉब्लम आती है उस टाइम में ऑर्डर को तैयार करने के लिए, बट जब आप धीरे धीरे ऑर्डर एक्सेप्ट करने लगोगे, तैयार करने लगोगे, तो आपको आदत पड़ जाएगी और उस टाइम पीरियड में आप अपने जो ऑर्डर्स है वो सारे टाइम पे हैंडओवर करने लग जाओगे। एक गैस पे छोले बन रहे हैं और दूसरी गैस पे मैंने मैगी को भी फ्राई कर दिया है और साथ ही में मैंने भटूरे का मैदा भी गूंथ लिया है। तो 5 मिनट रेस्ट होने के बाद में मैं भटूरे बनाना भी स्टार्ट कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं भटूरे का ऑयल गर्म करने के लिए रख दूंगी, ताकि जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक मैं पैकेजिंग का सामान निकाल लूंगी। तो मैं छोले और भटूरे कैसे बनाती हूँ रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर की है, चैनल में जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और इंस्टेंट भटूरे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने इंस्टेंट ही आटा लगाया है और इंस्टेंट ही मैं बनाने वाली हूँ। 2-4 मिनट के बाद में जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है, छोले और मैगी में डालने के लिए मैंने हरा धनिया कट कर लिया है। तो छोले तो बन चुके हैं, साइड वाली गैस पे मैंने रख दिए हैं और उसमें मैंने डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया। मैगी भी लगभग तैयार है, 2 मिनट और लगेगा मैगी को पकने के लिए। अब मैं सैलेड को कट कर लूंगी। तो सैलेड में मैं प्याज देती हूँ, तो एक छोटे साइज का प्याज मैंने ले लिया है और इसे छील के मैं कट कर लूंगी।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम ही वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करिएगा, ताकि जिनका भी प्लान हो अभी क्लाउड किचन स्टार्ट करने का, सोच रहे हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप उन तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि जो काम हम कर रहे होते हैं, अगर सामने वाला भी वो काम कर रहा होता है या फिर उसको जो भी रिस्पॉन्स मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है, तो हम उस चीज को देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं और थोड़ा सा पेशेंस रखना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हमें भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो इसीलिए आप जरूर शेयर करिएगा और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले एंड वीडियोस को आप फर्स्ट देख पाए। तो क्लाउड किचन से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि डेली बेसिस पे मुझे कितने क्या ऑर्डर रिसीव हुए हैं, और साथ ही में मैं कुछ रेसिपीज के वीडियो भी शेयर करती हूँ। तो अगर आपको क्लाउड किचन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर रेसिपी रिक्वायर्ड है तो आप मुझे रेसिपी के लिए कमेंट कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैं भटूरे बनाना भी स्टार्ट कर दूंगी। और साथ ही में मुझे राइडर का कॉल भी रिसीव हो गया, तो कॉल मैंने रिसीव किया और उनको एड्रेस बता दिया। इस वाले ऑर्डर को बनाने के लिए मुझे टाइम लग गया था, तो फिर हैंडओवर करने में भी मैं डिले हो गई थी। बट ठीक है, कभी कभार ऐसा चलता है, हर बार तो डिले मैं नहीं करती हूँ, कभी कभार डिले हो ही जाता है। तो डिले हो गया था, तो फिर मैंने एक भटूरा एक्स्ट्रा भी बना ही लिया कस्टमर के लिए। और जब भी टाइम होता है तब मैं बना लेती हूँ, बट कभी कभार क्या होता है कि टाइम नहीं होता है तो मैं नहीं दे पाती हूँ। भटूरे मैंने पैक कर लिए हैं और अब मैं मैगी को भी पैक कर लूंगी, क्योंकि ऑर्डर का टाइम ज्यादा ही डिले हो रहा है, तो अब जल्दी जल्दी मैं कर लूंगी। मैगी और छोले दोनों ही मैंने पैक कर लिए हैं, और ऊपर से मैं टेप भी लगा दूंगी, ताकि मैगी और छोले दोनों ही गिरे ना। फाइनली मैंने ऑर्डर को पैक कर लिया है, और राइडर भैया भी सामने ही खड़े हैं, तो अब मैं ऑर्डर हैंडओवर करने के लिए जा रही हूँ। बाहर निकल के देखी तो राइडर भैया आगे वाले घर के पास में खड़े थे, दूर खड़े थे काफी। सामने आप देख सकते हैं अभी ठंड आ गई है, तो सामने वाले आग जला रहे हैं।
तो राइडर भैया को मैंने आवाज़ दी और राइडर भैया आ चुके हैं, तो ऑर्डर मैंने उनको हैंडओवर कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने आज के ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।